इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो, बॉर्डर खोलो। अब मैं देखता हूँ वीज़ा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? एवं बे ड्रामेबाजी की हुई यार, बेफजूल। इंडिया हमारा दुश्मन है, 14 अगस्त मनाओ, फलाना मनाओ। यूरोप वाले पागल हैं, वो तो नहीं मनाते 14 अगस्त। वो तो जश्न आज़ादी नहीं मनाते हैं। चाइना वाले तो नहीं मनाते। ये करोड़ों रुपए तुम लगा देते हो झंडों पे। यही झंडे अब किसी बच्ची के हमसाये से पूछो कि तेरी बच्ची ब्याने वाली है, उसको ये पकड़ी बीबी, ये अपने इंडिया में ऐसा नहीं। देखो मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही चांद पे ले गया वो। हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए माँ जो होती है प्यार से समझाती है, और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी? इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था। इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल, उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हकीकत पसंद होकर बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। पाकिस्तानी मूवीज़ या ड्रामास देखें ना, तो उसमें जो पाकिस्तानी मूवीज़ स्पेशली उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंडियन है। आप उनके लहंगे देखें और उनकी बाकी ड्रेसिंग देखें, वो या तो बाहर की होंगी यूएस की, अगर थोड़ी फैशनेबल है, और अगर नॉर्मल है तो वो इंडियन है। ये चीज़ सच है। पाकिस्तान का कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोग हमें देख के कॉपी करते हैं, हम लोगों से कॉपी नहीं करते। पाकिस्तान में अबाया को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ क्रिटिकल स्टेटमेंट इफ आई विल से इट, बट इट इज़ ऑल्सो अ कल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया। इस्लाम में मॉडेस्टी का कंसेप्ट है, और पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाए ड्रेस कल्चर के हवाले से तो उसमें शलवार कमीज़, सिंप्लिसिटी, ये 2 चीज़ें प्रमोट होती हैं। आपने ठीक हाईलाइट किया है, लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते। इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन्स हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की, वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें भी है, शादियों पे बेसिकली ज़्यादा है। अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। सब इंडिया की, आप देखें अबू धाबी के जो है प्रिंस, वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो, इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो। पहुंच भी गए। आप मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी साहब खिलाफ है, तो अगर मोदी साहब खिलाफ होते तो अंकल जी वो पाकिस्तान आते? देखिए वो अपने पॉलिटिकल डोर्स मतलब नुकसान में डाल के बगैर इजाज़त के, बगैर पासपोर्ट के गुजर रहे थे। वो कहने के मैं गुजर रहा था, अफगानिस्तान गया था, तो नवाज शरीफ ने मुझे दावत दी, मैं उतर के हेलीकॉप्टर में बैठा, वहाँ आ गया और खाना खा के गए। एक तरफ से वो अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा के आए थे, एक ऐसी कंट्री के अंदर। जी। मतलब कि वहाँ पे भी इस तरह के दुश्मन मुल्क है ना, तो वो दाव पे लगा के फिर भी आए। फिर भी देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर डेढ़ अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर
हैं जी, यूएनओ में जाता है तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। कोई मुल्क है 4 लाख की आबादी है, कोई 2 लाख की आबादी है, कोई 1 लाख की आबादी है जी, वो 1.5 अरब की आबादी का वज़ीर आज़म, मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को। इंडिया पाकिस्तान की फेरेबाजी में, कारोबार में लोगों ने जायदातें बना ली। वो दौर आज तक हमें नहीं भूलता यार। 5-5 हज़ार डॉलर हमने एक फेरे पे कमाए, 1 महीना रहे, वहाँ से वापस आ गए हैं। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करके 5-5 हज़ार हम खुद कर रहे थे, हम खुद फेरेबाजी करते थे, खुद माल लाते थे, खुद बेचते थे। 5,000 डॉलर हम महीने वो फेरे पे कमाते थे। वहाँ रहते थे, 1 महीना होटलों में बेहतरीन आयाशी फुल है जी, और फिर घूमते थे फिरते थे, रिश्तेदारों से कुछ तोहफे देते थे, तोहफ़ देते थे। हमारे जो रिश्तेदार हैं इंडिया में वो समझते थे ये बड़े को यार ये तो शेखों की तरह, जैसे शेखों की तरह इज़्ज़त करता है ना बंदा कि वो शेख आ गया बड़े मालदार है, उनके पाकिस्तानी आए हैं जी, वो हमारी बड़ी इज़्ज़त करते थे। वो वहाँ से लोग आते थे, हम लोग या वो बेचारे हम वो यहाँ वहाँ से यहाँ आते थे तो हम उनकी भी इज़्ज़त करते थे। 20 साल पुरानी बात। ठीक है, अब 20 साल पुराने आप वहाँ पे देखें, आपने विजिट किया, वहाँ पे कैसी डेवलपमेंट थी और अब कैसी डेवलपमेंट? अब तो सुना मेट्रो जी मेरे बात बनी है, मेट्रो वहाँ बनी है। मुझे रिश्तेदार बता रहे हैं, कह रहे यार हमारे नीचे से मेट्रो गुजर गई और हमें पता ही नहीं कि सुरंग भी बन गई, पता ही नहीं चला मिट्टी के हम गई कहाँ, वो कैसे गई। वो किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी को मार्केट नहीं तोड़ी, कुछ नहीं तोड़ा, उन्होंने चुप करके नीचे से सुरंग निकाली है और मिट्टी का पता नहीं चला कहाँ गई। इसके बारे में क्या जानती हैं? इंडिया के बारे में ये जानती हूँ कि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और मैं खुद भी क्योंकि शोबे से रिलेट करती हूँ तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इंडियन ड्रामे देखने का, इंडियन फिल्में देखने का और इंडिया के जो इंटरव्यूज़ हैं स्पेशली मोदी साहब के वो देखने का। अच्छा हिफ्ज़ा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया जाने का आपको चांस मिले, आपको इंडिया विज़िट करने का चांस मिले तो आप इंडिया जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगी और मैं हो के आ भी चुकी हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आज से कोई 5-6 साल पहले इंडिया गई थी और इंडिया से वापस आई थी और इंशाल्लाह इस साल दोबारा अगर मौका मिला, मेरे ख्याल से मौका मिलने वाला है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अच्छा, तो इंडिया आप गई हैं, आपने विज़िट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना मज़ा आया, क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या देखा? इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इंडिया में हर चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे आपको शलवारों कमीज़ों में लड़कियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल चेंज नज़र आती हैं। उनकी लैंग्वेज जो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उनके खाने बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, उनके पकाने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट है। हम एक टाइम में एक सालन खा रहे होते हैं, वो एक टाइम में पता नहीं कितना ज़्यादा सालन खा रहे होते हैं और हमारी तरह ही हैं, मिलनसार हैं, अच्छी तरह उठते बैठते हैं और इज़्ज़त करते हैं कि बाहर से पाकिस्तानी आए हैं। कोई किसी ऐसी जगह पर हमने जाना होता है जो वो लोग भी नहीं देख सकते विदाउट परमिशन, तो पाकिस्तानियों को देख के वो कहते हैं कि हाँ जी हम आपको विज़िट करवाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। अच्छा हिफ्ज़ा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई प्रपोजल आया आपके लिए और आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पे कम्प्लीटली पूरा उतरता हो तो आप क्या उसको कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में इतने इख्तिलाफात आ चुके हैं कि अगर मेरा ससुराल वहाँ और मायका यहाँ पे और कभी मेरी बंदे से लड़ाई हो ना तो मैं वापस कैसे आऊँगी, बस ये सोचूंगी मैं। लेकिन बाकी अगर इंडिया से रिश्ता आए तो अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूँगी। अगर कर लेंगे, बेस होनी चाहिए कि वो मुसलमान होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि इंडिया के बारे में क्या जानती हैं? इंडिया की क्रिकेट टीम बड़ी अच्छी है, विराट कोहली बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है, उनकी बेल बजा के भागने का बहुत शौक है और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा विजया, ये बताएं अगर आपको इंडिया जाने का चांस मिले, इंडिया विज़िट करने का चांस मिले तो जाएंगी, विज़िट करेंगी और अगर जाएंगी तो क्या एक्सप्लोर करेंगी? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी और मैं विज़िट जो है स्पेसिफ़िकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। पाकिस्तान में भी हैं लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना बस। बिल्कुल सही। अच्छा अगर वजीहा आपको इंडिया से एक प्रपोज़ल आए, मैरिज प्रपोज़ल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हो उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप, कंसीडर करेंगी? यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अकॉर्डिंग और मैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंडियन लड़का का प्रपोजल आता है, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेट करें, सपोज करें इमेजिनेशन की दुनिया में, तो अगर फॉर एग्जांपल आप इफ़ यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन तो आप वहाँ जाएंगी या फिर उस इंसान को यहाँ लेकर आएंगी,
तर्जुमाई? मैं उनको कहूँगी कि 6 महीने हम उधर रह लेंगे, 6 महीने हम इधर रह लेंगे, ताकि वो भी अपनी मदरलैंड को मिस ना कर सके और हम भी अपनी मदरलैंड को मिस ना कर सकें। तो थोड़ा अर्सा वहाँ गुजर जाएगा, थोड़ा अर्सा यहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरेगी, कोई लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ, मतलब 6 महीने वो इधर आ जाएंगे, 6 महीने आप उधर चले। कंपैटिबिलिटी लेवल। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइए वजीहा, क्या जानती हैं आप इंडिया के बारे में, इंडिया के खानों के बारे में, कल्चर के बारे में? खानों के बारे में तो उनकी बहुत सी डिशेज़, जैसे डोसा अभी यहाँ पे आ चुका है और बहुत सी ऐसी डिशेज़ उनकी यहाँ पे आ चुकी हैं। कल्चर उनका सबसे जो अच्छा मुझे लगता है वो होली है, और अब तो खैर वो पाकिस्तान में भी खेली जाती है। इंडियंस जो यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं वो भी खेलते हैं, लेकिन इंडिया वाले जो इंडिया में रह के खेलते हैं वो बड़ी अच्छी होती है। उसके अलावा